आज हम बात करेंगे फिल्म तीसरी कसम का आलोचनात्मक अध्ययन के बारे में। यह फिल्म निर्देशक बासु भट्टाचार्य भारतीय ग्रामीण जीवन, प्रेम और त्याग की अत्यंत संवेदनशील कहानी पर आधारित है। यह फिल्म हीरामन और हीराबाई के बीच विकसित होने वाले भावनात्मक और सामाजिक संघर्ष को दर्शाती है। कहानी सरल लेकिन भावनात्मक और सामाजिक दृष्टि से गहरी है। हीरामन एक सरल, भोला, ईमानदार और स्वाभिमानी गाड़ीवान है, यानी एक तरह से बैलगाड़ी चलाने वाला। हीराबाई एक लोक नृत्य और नौटंकी कलाकार है। उनके बीच अनजाने में स्नेह विकसित होता है, लेकिन समाज की कठोर परंपराएं और मर्यादा दोनों को मिलन से रोकती हैं। फिल्म में यह दिखाया गया है कि प्रेम केवल मिलन नहीं बल्कि सम्मान और त्याग भी है। अब बात करें आलोचनात्मक अध्ययन की, तो तीसरी कसम की सबसे बड़ी ताकत इसकी यथार्थवादी ग्रामीण पृष्ठभूमि है। प्रेम और त्याग के बीच मनुष्य का द्वंद्व भावनात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया है। समाज में स्त्री के प्रति दोहरे मानक और कलाकारों की सामाजिक स्थिति उजागर होती है। हीरामन का निर्णय अपने प्रेम को पाने की बजाय मर्यादा और समाज के सम्मान को प्राथमिकता देना सामाजिक और नैतिक प्रश्न उठाता है। फिल्म की आलोचना दर्शाती है कि प्रेम केवल व्यक्तिगत भावना नहीं बल्कि सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से भी संवेदनशील क्षेत्र है। फिल्म में चित्रित सामाजिक समस्याओं की बात करें तो पहली आती है कला और समाज के बीच दूरी। हीराबाई कलाकार है, लेकिन समाज उसे केवल मनोरंजन का साधन मानता है। कलाकारों की इज्जत कम, मजाक और अपमान अधिक होता है। दूसरे नंबर पर ग्रामीण समाज में स्त्री की स्थिति। स्त्री को केवल घर और मर्यादा तक सीमित रखा जाता है। उनके निजी अधिकार और निर्णय का सम्मान कम होता है। पारंपरिक मर्यादाओं का दबाव। हीरामन और हीराबाई के प्रेम पर सामाजिक मानक, गांव के लोग, परिवार और बुजुर्गों की राय भारी पड़ती है। फिल्म यह दिखाती है कि कभी कभी सामाजिक मर्यादा व्यक्तिगत भावनाओं से भी बड़ी हो जाती है। अज्ञान और रूढ़िवादी सोच। नाच गान करने वाली स्त्री को अशुद्ध मानने की प्रवृत्ति। सामाजिक पूर्वाग्रह और अंधविश्वास के कारण सच्चाई और प्रेम को नज़रअंदाज किया जाता है। अब लघु समीक्षा करते हैं फिल्म की। फिल्म की कहानी धीमी गति से आगे बढ़ती है, लेकिन यही इसकी ताकत है। किरदारों की भावनाएं स्वाभाविक और विश्वसनीय हैं। ग्रामीण परिवेश, खेत खलिहान, पगडंडी और मेले वास्तविक लगते हैं। प्रेम और त्याग की कहानी शोर शराबे से परे मन और मनोभावों के माध्यम से बताई गई है। हास्य और हल्की फुल्की घटनाएं भावनात्मक भारीपन को संतुलित करती हैं। कुल मिलाकर यह फिल्म प्रेम का सामाजिक और नैतिक रूप प्रस्तुत करती हैं, जो केवल मिलन तक सीमित नहीं है। अब तकनीकी पक्ष के बारे में बात करें तो छायांकन। फिल्म का अधिकांश हिस्सा प्राकृतिक प्रकाश में फिल्माया गया है। ग्रामीण इलाकों, खेतों, गली कूचों का चित्र यथार्थपूर्ण है। कैमरा चरित्रों के पास रहता है, जिससे भावनाएं और अंतरंगता दिखाई देती है। संगीत और ध्वनि। लोक धुनों और लोक नृत्यों का इस्तेमाल भावनाओं को गहरा करता है। संगीत कथा को आगे बढ़ाने के साथ साथ वातावरण भी बनाता है। संपादन।
दृश्यों की धीमी गति, खामोशियाँ और प्राकृतिक समय स्पंदन दर्शकों को पात्रों की मानसिक स्थिति से जोड़ते हैं। नाटकीय कट्स नहीं बल्कि सहज प्रभाव है। कलात्मक पक्ष, गांव का सजीव निर्माण, लोकेशन, पात्रों के वस्त्र और रंग रूप वास्तविक और लोक संस्कृति के अनुरूप हैं इसमें। अब बात करें निर्देशन और कला पक्ष की। बासु भट्टाचार्य ने फिल्म को यथार्थवादी और संवेदनशील दृष्टि से प्रस्तुत किया है। हीरामन और हीराबाई के मनोभाव को सरल स्वाभाविक तरीके से दिखाया गया है। पात्र कभी अधिक आदर्श नहीं हैं, वे भी मनुष्य हैं, भावनाओं और कमजोरियों के साथ। संवाद, भाव भंगिमा, हाव भाव सब पात्रों के अनुसार सटीक है। निर्देशक ने प्रेम, सामाजिक मर्यादा और त्याग की कहानी को सरल लेकिन प्रभावशाली ढंग से पिरोया है। अब बात करते हैं संवाद योजना की। संवाद छोटे, अर्थपूर्ण और चरित्र के अनुकूल हैं। ग्रामीण लहजे और स्थानीय बोलियों का प्रयोग सजीवता जोड़ता है। कुछ यादगार संवाद। मर्यादा के बिना प्रेम अधूरा है। सच्चा प्रेम अपने अहंकार को नहीं बल्कि सामने वाले के सम्मान को समझता है। संवाद फिल्म के संदेश को सीधे और प्रभावशाली ढंग से कहते हैं, अति नाटकीय नहीं। अब बात करते हैं फिल्म के उद्देश्य की। प्रेम और त्याग की सच्चाई को दिखाना, ग्रामीण भारत की सामाजिक मर्यादा और रूढ़िवादी सोच पर प्रश्न उठाना, दर्शक को यह समझाना कि सच्चा प्रेम केवल मिलन नहीं बल्कि सम्मान और त्याग भी है, लोक संस्कृति और कलाकारों के प्रति समाज की पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टि को उजागर करना। अगर समग्र आलोचना करें और मजबूती की बात करें फिल्म की, तो प्रेम, त्याग और सामाजिक दबाव की संवेदनशील प्रस्तुति है। ग्रामीण जीवन और लोक संस्कृति का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। पात्र स्वाभाविक और विश्वसनीय है। संवाद और निर्देशन सटीक है, अति नाटकीय नहीं। फिल्म की सीमाएं हैं। कुछ दर्शक धीमी गति को बोरिंग मान सकते हैं। कहानी केवल दो पात्रों पर केंद्रित होने के कारण कुछ सामाजिक पहलुओं को और विस्तृत दिखाया जा सकता था। अब अंत में निष्कर्ष पर आते हैं। तीसरी कसम फिल्म का उद्देश्य मनुष्य के प्रेम, त्याग और सामाजिक मर्यादाओं के बीच संघर्ष को दिखाना है। यह फिल्म केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि सामाजिक और ग्रामीण संस्कृति पर भी विचार करने को प्रेरित करती है। फिल्म यह संदेश देती है कि सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं बल्कि सम्मान और त्याग है। समाज के बंदिशों को समझकर प्रेम निभाना भी एक कला है।